लाइव टीवी इंडिया हाजिर है। गुरु जी के आशीर्वाद से इस मंच पर आने का मौका मिला है। लाइव टीवी इंडिया की तरफ से गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। आज गुरु जी ने बहुत ही एक साहस के रूप में हमको आशीर्वाद दिया है कि इस मंच के माध्यम से सनातन धर्म में फैली जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे चैनल की तरफ से धर्म यात्रा और धर्म संदेश के नाम से एक कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ प्रश्न हमारे दर्शक द्वारा पूछे जाते हैं, उसका उत्तर सीधे हम अपने गुरुजन से लेते हैं ताकि हमारे जो धर्म में भ्रांतियां फैली हुई हैं उस भ्रांतियों को दूर कर सकें। गुरु जी विराजमान है, सभी गुरुजनों को सत सत प्रणाम। हमारे चैनल की तरफ से कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ रावण को ही भक्त की संज्ञा दी है, यानी रावण आज के संसार में किसी को भी भक्त की श्रेणी में भगवान शिव ने संबोधन नहीं किया है, सिर्फ रावण को छोड़कर। यानी दशानंद को भक्त की संज्ञा मिली है, लेकिन दशानंद को भगवान राम के हाथों जब मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी तो वहां पे भगवान शिव ने रक्षा क्यों नहीं की रावण की? ये प्रश्न है हमारे दर्शक का। गुरुदेव हम चाहते हैं कि इस पे आप। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो इस प्रकार के प्रश्न पौराणिक होते हैं और ऐसे पौराणिक प्रश्नों के उत्तर भी अनेक तरह से होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस रावण को आप 10 मुख कहते हैं, 10 सिर वाला कहते हैं, 20 भुजा वाला कहते हैं, और प्रत्येक दशहरा को आप दिल्ली से आए हैं या रामलीला मैदान बहुत जगह है, दशहरा मैदान है, वहां जलाते हैं। रावण की वह प्रतिमूर्ति एक प्रतीकात्मक प्रतिमूर्ति होती है जो अधर्म का आश्रय माना जाता है। आपका प्रश्न है कि शिव ने रावण को भक्त माना, केवल रावण को ही भक्त माना, ये प्रश्न है आपका। ऐसी बात नहीं है। भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं और आज हम जिस शिवरात्रि में जिस मृत्युंजय भगवान का पूजन अर्चन आराधना जिनका करने जा रहे हैं, उस भगवान के प्रथम सर्वश्रेष्ठ भक्त मार्कंडेय जी हैं। इसलिए ये भ्रम आप सबका दूर होना चाहिए कि शिव ने रावण को अपना प्रथम और श्रेष्ठ भक्त कहा। ऐसी बात नहीं है। रावण भगवान शिव का भक्त था, राम का विरोधी एवं शिव का भक्त। ये रावण का स्वभाव है। रावण शब्द का अर्थ होता है जो सबको रुलाता है। इस बात को जानना है। रावणो लोक रावण कहा गया है। इसका मतलब रावण वह है जो सबको रुलाता है और सबको रुलाने वाला भगवान का भक्त नहीं हो सकता। लेकिन रावण की एक महत्ता थी। आपको रावण के व्यक्तित्व को भी समझना होगा। रावण के व्यक्तित्व में आर्य और अनार्य दोनों खून थे। रावण के पिता महामुनि विश्रवा आर्य परंपरा के ऋषि परंपरा के एक महान ऋषि थे, लेकिन राजनीतिक कारण है इसके राजनीतिक बहुत सारे कारण हैं। आपने ऐसा प्रश्न उत्थापन किया है कि मैं इस पर तो बहुत बोल सकता हूं, संकेत में बता दूं। लेकिन सुमाली दैत्य की पुत्री कैकसी, सुमाली दैत्य ने ऐसी राजनीतिक चाल चल करके
कैकसी को विश्रवा के पास भेजा और कैकसी माने असुर कन्या, दैत्य कन्या और ऋषि आर्य ऋषि दोनों के रजवीर्य के संयोग से एक ऐसा व्यक्ति रावण पैदा हुआ जो कि आसुरिक सामर्थ्य से भी भरा हुआ था और ऋषि परंपरा के ज्ञान से भी भरा हुआ था। इसीलिए उत्तम कुल पुलस्त करनाति कहता है वो अपने आप को। अपना परिचय उत्तम कुल का देता है। रावण ने कभी अपना परिचय सुमाली दैत्य का पोता हूं, नाती हूं ऐसा नहीं कहा। वो सदैव उत्तम कुल का देता है। इसलिए रावण में एक विलक्षणता यही आई कि आर्य एवं अनार्य दोनों ही संस्कृति के समग्र सूत्रों, दर्शनों, साधना पद्धतियों को उन्होंने आत्मसात किया और इसलिए कि महादेव दोनों पक्षों के पूज्य हैं। अपना इष्ट भी उसने भगवान शिव को बनाया और कैलाश में जाकर आराधना की और भगवान शिव को ऐसा प्रसन्न किया। आज भी रावण का वह स्तोत्र सारे विश्व में अनुपम है, अद्वितीय है। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये शिवतांडव स्तोत्र आज भी भगवान शिव सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। और रावण का समर्पण केवल शिव के प्रति था, विष्णु के प्रति नहीं। इसलिए थोड़ा सा और ये इसको, क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि जब राम रावण को मार रहे थे उस समय शिव ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, इतने बड़े भक्त की? क्योंकि कर्तव्य तो यही होता है कि भक्त की रक्षा करें। भगवान भी करते हैं, शिव भी करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि रावण अपनी उपासना में, आसुरी उपासना परंपरा में, उसके पास 10 सिर थे। आपने पुराणों में पढ़ा होगा। 10 सिर में से एक एक को काट काट करके 10 बार भगवान शिव को हवन कुंड में अपने सिर की आहुति देकर भगवान आशुतोष शंकर को प्रसन्न कर लिया। इसीलिए जब बात आई रामावतार में रावण के साथ युद्ध जब होगा, राम जब रावण को मारेंगे, ये सारी बातें पहले बन चुकी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो भगवान मेरे प्रभु राम अवतार में प्रकट होंगे, उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करनी, उनके साथ मेरे को रहना है। शंकर जी ने जब कहा तो पार्वती ने पूछा, इतना बड़ा भक्त है आपका रावण, आप उनको मारना चाहते हैं, राम उनको मारने के लिए प्रकट हो रहे हैं, आप राम का सहयोगी बनेंगे कैसे? रावण मरेगा, आपका भक्त आपके सामने मरेगा कैसे? बोले हाँ हे पार्वती, रावण ने अपने 10 सिर काटकर मेरे 10 रुद्रों की तो आराधना की, लेकिन एक रुद्र को उसने अभिमानवश छोड़ दिया, या फिर उसके पास कुछ था नहीं इसलिए छोड़ दिया था। उसी 11 अंश से मैं हनुमान बनकर प्रकट होऊंगा, है ना? हनुमान बनकर प्रकट हुए और वही एक कमी उसके मृत्यु का कारण बनी। मैं समझता हूं अगर 11 रुद्र को पूरी तरह से आराधना करके संतुष्ट कर लिया होता, भगवान शंकर को संपूर्ण रूप से अगर उन्होंने संतुष्ट कर लिया होता, तो शायद रावण भगवान श्री राम का विरोध भी नहीं करता और राम का विरोध नहीं करता तो अमर हो जाता।